नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान अकेडमी लखनऊ में। आज हम बात करने वाले हैं नाटो संगठन के बारे में। आप सभी को बता दें, नाटो एक सैन्य समूह संगठन है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में है। आपको बता दें कि नाटो का जब संगठन हुआ तब इसमें कुल मिलाकर 12 देश शामिल हुए थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में इसमें कुल मिलाकर 30 देश शामिल हैं। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। मौजूदा वक्त में इसके कुल 30 सदस्य देश हैं। नाटो के अनुच्छेद 5 के मुताबिक इस संगठन में शामिल सभी देश सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी नाटो संगठन के किसी भी सदस्य देश के ऊपर हमला होने का मतलब है कि इसमें शामिल कुल 30 सदस्य देशों के ऊपर भी हमला माना जाता है। जानते हैं क्या है इस संगठन की पृष्ठभूमि और कैसे काम करता है नाटो। बात 1945 की है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश महाशक्ति बनकर सामने आए। यूरोप में खतरे को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग ने एक ब्रुसेल्स की संधि की। इस संधि में यह तय हुआ कि यदि इन देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो ब्रुसेल्स संधि में शामिल सभी देश एक दूसरे को सामूहिक सैनिक सहायता व सामाजिक आर्थिक सहयोग देंगे। 1948 आते आते जब सोवियत संघ ने जब बर्लिन की नाकेबंदी की तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के प्रसार का भय लगने लगा। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की घेराबंदी और साम्यवादी विचारधारा के प्रमुख प्रभाव को समाप्त करने के लिए सैनिक गुटबंदी शुरू की। इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया। इस तरह सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। बाद में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 के तहत उत्तर अटलांटिक संधि का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 4 अप्रैल 1949 को फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित 12 देशों ने दस्तखत किए। आपको बता दें, यूनान, टर्की, पश्चिम जर्मनी और स्पेन जैसे देशों ने भी इसकी सदस्यता ली और बाद में शीत युद्ध समाप्त होने के बाद पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देश भी इसमें शामिल हो गए। आइए अब जानते हैं कि आखिर नाटो संगठन का उद्देश्य क्या है, ये कैसे काम करता है। नाटो के प्रमुख उद्देश्यों में राजनीतिक और सैन्य मदद के जरिए सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना, सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना को पैदा करना, यूरोप में व्यक्तिगत आजादी, लोकतंत्र, मानवाधिकार जैसे उद्देश्य भी शामिल हैं। साथ ही समुद्र से जुड़े खतरों में अपने सहयोगी देशों की रक्षा करने में ये सक्षम है और साथ ही साथ आतंकवाद से निपटने के लिए भी यह कार्य करता है। नाटो के कार्यों की बात करें तो नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करना, सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा जैसे काम इसमें शामिल हैं। इन सब के अलावा नाटो निशस्त्रीकरण, हथियारों को नियंत्रण और इसके अप्रसार के लिए भी संकल्पबद्ध है। नाटो की भूमिका की बात करें अगर यूक्रेन और रूस के विवादों में, तो आपको बता दें, ना तो यूक्रेन और ना ही रूस नाटो का दोनों में से कोई भी नाटो का सदस्य नहीं है। हालांकि यह साफ जाहिर है कि यूरोप नाटो का संगठन का यूक्रेन की तरफ झुकाव जाहिर है। आप सभी को बता दें
कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर सिर्फ इसी बात पर हमला किया क्योंकि उसको पता था कि नाटो की सदस्यता यूक्रेन को मिलने वाली है। और अगर हम बात करें भारत की, तो आपको बता दें भारत नाटो का सदस्य नहीं है। उसके बावजूद भी भारत ने यूक्रेन की तरफ अपनी सहमति व्यक्त नहीं की। हाल ही में हुई यूएनएससी की बैठक में भारत ने रसिया के फेवर में वोट किया और बाद में रूस ने भारत को धन्यवाद भी दिया। तो यह रही आज की जानकारी नाटो के बारे में। अगर आपको यह जानकारी सही लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब